हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 9। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। की जो फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं आज उनके बारे में जानेंगे। सेल्फ सर्वे क्वेश्चन नंबर 1। राइट ऑल द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के दो नेशनल फेस्टिवल्स के नाम बताने हैं। तो दो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं हमारे। पहला है हमारा इंडिपेंडेंस डे एंड दूसरा है रिपब्लिक डे। अब विच इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स का जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो कौन सा है। तो मुस्लिम्स का रिलीजियस फेस्टिवल है ईद। और ईद बहुत सारी थी, जैसे ईद मिलाद, ईद उल फितर और मीठी ईद भी होती है। इन दोनों में से कोई सी एक होती है। बकरा ईद होती है, इन दोनों में से कोई सी एक होती है। फिर ईद उल जुहा होती है, वो भी कुछ ऐसी प्रकार की होती है। तो चलते हैं अपने चैप्टर पे। वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। हम फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। Festivals are the times of fun and joy. They are celebrated all over the world. Festivals bring everyone together. People celebrate festivals as per their beliefs. अब इंडिया को फेस्टिवल्स का लैंड बोलते हैं। फेस्टिवल्स ऐसा टाइम होते हैं जब हमें फन और जॉय मिलता है। फेस्टिवल्स पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स सबके मुंह पे खुशियाँ लाते हैं और सबको एक साथ लाते हैं। फेस्टिवल्स हमारे जो हैं इसलिए सेलिब्रेट करे जाते हैं ताकि उनके जो बिलीव्स, रिलीजन्स, कस्टम्स हैं वो फॉलो किए जा सकें। जो मान्यताएं हैं उनके बेसिस पे हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ये मानते हैं कि दिवाली के दिन राम जी वनवास पूरा करके आए थे, तो इसलिए दिवाली मनाते हैं क्योंकि उस दिन दिए जलाए गए थे बहुत सारे उनके गाँव में, उनके राज्य में। फेस्टिवल्स आर क्लासिफाइड इनटू नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट। अब फेस्टिवल्स को तीन चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं हम। पहले हैं नेशनल, दूसरे हैं रिलीजियस एंड तीसरे हैं हार्वेस्ट। पहले आते हैं नेशनल फेस्टिवल्स पे। फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर कंट्री टुगेदर आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। इन इंडिया द फॉलोइंग नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। अब फेस्टिवल्स जो होते हैं ये वाले वो पूरी कंट्री में एक साथ सब मनाते हैं, इसलिए उन्हें नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं। इंडिया के अंदर कुछ ये दो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, तीन नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे आगे। तो पहला नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन August 15 एवरी ईयर। On this day, India gained freedom from the British rule in 1947. The Prime Minister of India gives a speech at the Red Fort in Delhi and also unfurls the national flag. He salutes the country by saying Jai Hind. अब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त हर साल मनाया जाता है। इस दिन इंडिया को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से। किस ईयर में? 1947 में। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस दिन स्पीच देते हैं रेड फोर्ट में। और रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। और नेशनल फ्लैग भी अनफर्ल करते हैं, मतलब नेशनल फ्लैग भी झंडा फहराते हैं और अपनी कंट्री को वो सैल्यूट करते हैं। क्या बोल के? जय हिंद बोल के। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। सेकंड है हमारा रिपब्लिक डे। तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन January 26 एवरी ईयर। ऑन दिस डे अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड। द परेड स्टार्ट फ्रॉम द रायसीना हिल्स इन द नेबरहुड ऑफ द मैजेस्टिक राष्ट्रपति भवन। इट passes along the Rajpath and ends at India Gate. There is a march past by the Army, Navy and the Air Force. अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम 26 जनवरी हर साल। इस दिन एक ग्रैंड परेड होती है। वो परेड रईसीना हिल से स्टार्ट होती है और जो कि मैजेस्टिक राष्ट्रपति भवन के नेबरहुड में है और पास होती है पूरे राजपथ तक और एंड होती है इंडिया गेट पे। अब ये मार्च जो होता है आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के द्वारा किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग। He also salutes the country. Thousands of people watch it. जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं। इस दिन वो सैल्यूट करते हैं कंट्री को और हजारों लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं। थर्ड है हमारा नेशनल फेस्टिवल गांधी जयंती। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं इसका आंसर ऊपर वाले में, जो है हमारा आंसर गांधी जयंती। एंड मैं नीचे लिख देता हूँ
गांधी जयंती। Mahatma Gandhi was born on 2nd October. His birthday is celebrated as Gandhi Jayanti every year. Prayers meetings are held on this day. Gandhi ji is called the father of the nation. He led the freedom movement in India. He believed in peace, truth and non-violence. महात्मा गांधी जो थे वो 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। उनका बर्थडे गांधी जयंती के रूप में हर साल मनाया जाता है। प्रेयर्स और मीटिंग्स होती हैं इस दिन, और गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट किया था इंडिया के अंदर। उन्होंने इस बिलीफ को जगाया था कि पीस, ट्रुथ और नॉन वायलेंस ही सब कुछ है। अब आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स पे। रिलीजियस फेस्टिवल्स, apart from the national festivals, there are number of religious festivals that are celebrated in our country. People all over the world follow different religions and celebrate many festivals. अब हमारा जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनके अलावा भी काफ़ी सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। कौन से फेस्टिवल्स? रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो कि हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पूरी दुनिया में लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स, उनकी मान्यताओं के अनुसार। पहला है क्रिसमस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन December 25 टू मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब क्रिसमस सेलिब्रेट कब किया जाता है? 25 दिसंबर को, ताकि वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मार्क कर सकें। एज क्रिसमस वो सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद लाइट्स। अब जो लोग हैं वो अपने होम्स को डेकोरेट करते हैं लाइट से। दे प्रे एट द चर्च। क्रिसमस सॉन्ग्स आर कॉल्ड कैरोल्स, आर संग बाय एवरीबडी इन द फैमिली एंड गेट्स एवरीबडी अ गिफ्ट। अब ये जो क्रिसमस है इस दिन सब लोग चर्च में प्रे करते हैं। क्रिसमस सॉन्ग्स जो कि कैरोल्स कहलाते हैं वो गाए जाते हैं, और सभी लोग फैमिली में गिफ्ट मिलता है सभी लोगों को फैमिली के अंदर। और मान्यता ये है कि सेंटा क्लॉज लाते हैं गिफ्ट। पढ़ते हैं इस चीज़ को आगे। पीपल डेकोरेट देयर क्रिसमस ट्रीज एट होम एंड प्रिपेयर डिलीशियस डिशेज, स्पेशली द क्रिसमस केक्स एंड द पुडिंग्स। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन एट नाइट। पीपल गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर। अब लोग अपने क्रिसमस ट्री को अपने घर पे डेकोरेट करते हैं, डिलीशियस डिशेस बनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। स्पेशली वो लोग क्रिसमस केक बनाते हैं और पुडिंग बनाते हैं। क्रिसमस केक प्लम से बना होता है, प्लम केक होता है वो। सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए रात में गिफ्ट लाते हैं, जबकि सेंटा क्लॉज नहीं, आपके मम्मी पापा ही आपके लिए गिफ्ट रखते हैं। लोग आपको गिफ्ट देते हैं और फिर आप भी लोगों को गिफ्ट देते हो इस दिन। होली। होली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। People play with gulal and colored water and enjoy the festival. Some people make gujia in their houses on this occasion. होली को हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं। इस दिन लोग गुलाल से और रंगीन पानी से खेलते हैं और फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग इस दिन गुजिया भी बनाते हैं अपने घर में और इस ओकेजन को स्पेशल बनाते हैं। दिवाली। दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। People decorate their houses with lights and diyas. People offer prayers at home and at temples. Friends and relatives visit each other and exchange gifts and sweets. The houses are cleaned and everyone wears new clothes. अब दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। लोग इस दिन अपने घरों को डेकोरेट करते हैं लाइट से और दियाज से। जो लोग हैं वो प्रेयर्स ऑफर करते हैं अपने घर में और टेम्पल में। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर ला जाते हैं और एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट्स और स्वीट्स। जो हमारे घर होते हैं वो उस दिन साफ़ किए जाते हैं और सभी नए नए कपड़े पहनते हैं। ईद। ईद इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग। ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड एवरीवन ऑफर्स प्रेयर्स एट देयर होली प्लेस। दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक। The children are given special gifts called Eidi. Delicious and special dishes like sevai are prepared on this day. Clothes and money are given to the poor on this day. अब ईद सेलिब्रेट करी जाती है रमज़ान के महीने के बाद। रमज़ान महीना होता है फास्टिंग का, यानी जो उनके जितने भी व्रत होते हैं या फिर उन्हें रोज़े बोलते हैं। मुस्लिम्स में व्रत को रोज़ा बोलते हैं। इस दिन ये लोग सब नए कपड़े पहनते हैं और प्रेयर्स ऑफर करते हैं अपने होली प्लेस पे। ये लोग एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं ईद मनाने के लिए।
बच्चे होते हैं उनको स्पेशल गिफ्ट मिलता है, किसी को पैसे मिलते हैं, किसी को प्रॉपर गिफ्ट मिलता है, उसे ईदी बोलते हैं। अच्छा अच्छा और डिलीशियस खाना बनाया जाता है, जैसे कि सेवई होती हैं उस दिन प्रिपेयर करते हैं लोग। जो क्लोथ्स और मनी है वो लोग उस दिन गरीबों में दान करते हैं। अब आते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पे। बीहू। बीहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल celebrated in Assam. In this festival, Bihu songs and dances are performed. अब बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि असम में बनाया जाता है। इस फेस्टिवल में बिहू सॉन्ग्स और डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। बातें हैं बैसाखी पर। बैसाखी इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन April 13 every year. Sikhs celebrate their new year on Baisakhi. Dances like भांगड़ा are performed during this festival. अब बैसाखी एक ऐसा हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। सिख लोग जो होते हैं वो अपना न्यू ईयर बैसाखी के दिन मनाते हैं और डांस वगैरह करते हैं, जैसे कि भंगड़ा होता है वो उस दिन परफॉर्म किया जाता है इस फेस्टिवल के दौरान। अब आते हैं ओणम पे। ओणम इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days. Houses are decorated with rangolis made from flowers. A sweet dish named payasam is prepared in every house on this occasion. Boat races are organized during this festival. अब आपने एक पिक्चर देखी होगी बागी, तो उसके अंदर भी ये बोट रेस थी, तो वो फेस्टिवल था ओनम। तो ये मेन फेस्टिवल है केरला का जो कि 10 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन घरों को रंगोली से, जो कि फ्लावर्स से बनी होती है, वो रंगोली बनाई जाती है। एक स्वीट डिश बनाई जाती है जिसका नाम है पायासम, उसको प्रिपेयर करते हैं लोग अपने हाउसेस में इस ओकेजन पे। बोट रेस होती है इस फेस्टिवल के दौरान और जो जीतता है उसे प्राइज मिलता है। गुरुपूरब। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट डिवोशन इन honor of the Sikh Gurus. Prayers are offered at the holy place called the Gurudwara. People sing hymns for the Guru Granth Sahib, which is the holy book of the Sikhs. This festival is called the Prakash Parv. अब ये जो हमारा फेस्टिवल है गुरु पूरब, ये सेलिब्रेट किया जाता है ग्रेट डिवोशन और ऑनर में किसके? सिख गुरुज के। इस दिन प्रेयर ऑफर्स करी जाती हैं गुरुद्वारा के अंदर जो उनकी होली प्लेस है। जो लोग हैं वो हिम्स गाते हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी होती हैं, जो कि होली बुक है सिक्स की। ये फेस्टिवल को हम प्रकाश पर्व भी बोलते हैं। अब आते हैं पोंगल पे। पोंगल हमारा एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल है। मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज पोंगल। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days. People prepare pongal by boiling rice, milk एंड जैगरी टुगेदर इन अ पॉट। अब पोंगल जैसे मैंने बताया आपको तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल है। इसको जनवरी के महीने में मनाते हैं। इसको 3 दिन के लिए मनाते हैं टोटल। जो लोग हैं वो पोंगल क्रिएट करते हैं इस दिन बाय बॉइलिंग राइस, मिल्क एंड जैगरी एक पॉट के अंदर एक साथ उसे उबालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज फेस्टिवल्स देयर आर अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स एज वेल दैट आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। The Parsis celebrate Navroz, Buddh Jayanti, Mahavir Jayanti, Teej, Navratri, Lohri, and are some of the other festivals that are celebrated all over the India. अब इन फेस्टिवल्स के अलावा और बहुत सारे अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जैसे कि जो हमारे सेलिब्रेट होते हैं इंडिया के अंदर। पारसी सेलिब्रेट करते हैं नवरोज, फिर बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, तीज, नवरात्रि और लोहड़ी। ये सब भी कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि इंडिया में ऑल ओवर जगह सेलिब्रेट करे जाते हैं। अब आते हैं अपने ग्लॉसरी पर। फर्स्ट वर्ड है परेड। द पब्लिक वॉकिंग टुगेदर और ट्रूप्स मार्चिंग टुगेदर। परेड होती है एक ऐसी चीज जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ पीपल चल रहा होता है या फिर जो हमारे सैनिक होते हैं वो मार्चिंग कर रहे होते हैं। सेकेंड है दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फिर आती है होली। होली को हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं। होली मीन्स फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब आते हैं क्विक रिव्यू पे। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया को फेस्टिवल्स का लैंड बोलते हैं। फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर कंट्री टुगेदर आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। जो भी हमारी कंट्री में एंटायर सब कंट्री जो है, हमारे लोग जो हैं कंट्री के, वो सब एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एक साथ, तो उसे नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं। नेशनल फेस्टिवल जैसे महात्मा गांधी जयंती, फिर आपका इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जो थे वो 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। लास्ट पॉइंट, बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसाम।
बिहू एक ऐसा हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है। अब चलते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। फर्स्ट, फेस्टिवल्स आर दी टाइम्स ऑफ डैश। फेस्टिवल्स के टाइम पे हमें क्या होता है, फन और जॉय मिलता है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन होली वी प्ले विद डैश। अब होली के दिन हम किससे खेलते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुलाल से। थर्ड, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है 26 जनवरी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी आंसर्स क्लियर होंगे, और नहीं क्लियर हैं तो आप दोबारा देख सकते हैं कि फेस्टिवल्स क्या टाइम है, फन और जॉय का। होली के दिन हम किससे खेलते हैं, गुलाल से। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 26 जनवरी को। ऑप्शन सी फर्स्ट का, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ए दोनों ही सेकंड और थर्ड के। Choose the correct words from the box and fill in the blanks. First question, Dash is the main festival of Kerala. केरला का मेन फेस्टिवल कौन सा है, ओणम। इस दिन बोट रेस होती है और पायसम बनाया जाता है। क्वेश्चन 2, पीपल प्ले विद गुलाल एंड कलर्ड वाटर एट होली। होली के दिन कलर्ड वाटर और गुलाल से लोग खेलते हैं। थर्ड, बैसाखी फॉल्स इन द मंथ ऑफ डैश। बैसाखी किस महीने में जो है आपकी फॉल करती है, तो बैसाखी फॉल करती है अप्रैल में। वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज आर डैश डे। हम जनवरी 26 को अपना कौन सा दिन मानते हैं, एक रिपब्लिक डे मानते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ट्रू। सेकेंड, द मेन फेस्टिवल तमिलनाडु इज गुरुपूरब, फॉल्स। गुरुपूरब मेन फेस्टिवल है सिक्स का, तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल है आपका ऊपर दे रखा है, जल्दी से पढ़ते हैं कौन सा है। तो पोंगल है मेन फेस्टिवल तमिलनाडु का। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला, तो हाँ ओणम केरला में सेलिब्रेट करते हैं। फोर्थ, रमजान कम्स आफ्टर ईद, तो बिल्कुल गलत। ईद रमजान के बाद आती है, रमजान ईद के बाद नहीं। रमजान होता है आपका फास्टिंग का मंथ एंड ईद है आपका फेस्टिवल। तो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा कि फेस्टिवल कितने टाइप के होते हैं। तो फेस्टिवल्स 3 टाइप के होते हैं, नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।